बच्चों आज का क्लास जो है ये हमारा कंटिन्यूटी का है, जिसमें हम लोग जानेंगे कंटिन्यूटी होता क्या है। इससे पहले मैं भी आपको लिमिट के बारे में बताया हूँ। बेसिकली आपको 11th में लिमिट पढ़ना था, लेकिन उसको मैं अभी बताने का रीजन मेन है कि जो भी कंटिन्यूटी बताऊंगा वो उसमें आपका लिमिट का बहुत ही बड़ा मतलब यूज है, इसलिए इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी के बारे में जान लेते हैं सबसे पहले कि कंटिन्यूटी क्या होता है। तो कंटिन्यूटी मीन्स एक कंटिन्यूअस कोई भी ग्राफ जो होता है, अगर बोला जाए कि हमारे बोलचाल के लैंग्वेज में कि विदाउट पेन को उठाए हुए कोई भी ग्राफ को अगर हम लोग फॉर्म कर लेते हैं तो बेसिकली उसको हम लोग कंटिन्यूअस लाइन बोलते हैं। जैसे कि देखिएगा, देखिएगा यहाँ पे दो ग्राफ मैं बनाया हूं। इसमें एक ग्राफ जो है, देखिएगा ये ग्राफ जब मैं बनाऊंगा तो ये क्या हुआ, यहाँ के बाद पेन को उठाया गया, उठाने के बाद यहाँ से यहाँ बनाया गया, तो ये ग्राफ देखने में ही लग रहा है कि टूटा हुआ है। तो टूटा हुआ होने के कारण इस ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, ये मेरा टूटा हुआ है। और यहाँ पे जब आओगे इस ग्राफ में, तो इस ग्राफ में क्या है कि ये मेरा डायरेक्ट बनाया हुआ है, डायरेक्ट बना हुआ है, विदाउट पेन उठाए हुए मैं इस ग्राफ को बना सकता हूं, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस। अब देखो, अगर देखा जाए किसको कि मतलब कि कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, ये दोनों में डिफरेंस, जैसे देखो कोई भी चीज कंटिन्यूअस लगातार होना है, और डिसकंटिन्यूअस एक भी जगह ब्रेक हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो इसका हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिएगा बच्चों कि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा हूं कि लेमैन लैंग्वेज जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा। मीन्स जैसे हम लोग बात करते हैं, ऐसा भी ये डेफिनेशन देखिएगा क्या है, ए लेमैन लैंग्वेज, कि हमारे बोलचाल के लैंग्वेज में अगर बोला जाए कि इफ यू हैव टू पिक योर पेन अप, इफ यू हैव टू पिक योर पेन अप, देखो यहां से ये पेन अप हो गया, तो उसके बाद क्या है, वाइल आर ड्रॉइंग अ ग्राफ, एक ग्राफ को ड्रॉ करने के बाद अगर आप पेन को ड्रॉ पिकअप कर लेते हैं, हटा देते हैं, तो वो जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ को हम लोग बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, और अदरवाइज अगर मैं ये पेन को नहीं उठाता हूं तो लाइन को ड्रॉ कर लेता हूं या फिर कोई ग्राफ को ड्रॉ कर लेता हूं, तो जो ग्राफ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। ठीक है, अदरवाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये इसका डेफिनेशन हुआ। अब देखो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है कंटिन्यूअस, देखिएगा, और एक आ रहा है आपका डिफरेंशिएबल। देखो कंटिन्यूअस मीन्स क्या है कि नो ब्रेक, कोई भी ब्रेक ना हो। ठीक है, और ये होता है कि नो ब्रेक और नो शार्प। शार्प का मीन्स तो जानते होंगे, नुकीला टाइप का हो, अदरवाइज अचानक बेंड हो जाए, इस टाइप का हो, मतलब कि जैसे कि कहीं से एक नुकीला टाइप का बन जाए ग्राफ में, तो वो ना बनना चाहिए। तो देखो इस हिसाब से अगर देखोगे, अब देखो अगर तुम्हारे पास ग्राफ मिलता है तो ये दो कॉन्सेप्ट से आप पकड़ सकते हो कौन सा फंक्शन आपका कंटिन्यूअस और कौन सा डिफरेंशिएबल होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस हुआ, यहाँ देखो इसमें भी नो ब्रेक, इसमें भी नो ब्रेक, मतलब कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल मतलब जो होता है आपका फंक्शन इज कंटिन्यूअस, but it but every every continuous is not differentiable। इसका कहने का क्या मतलब है कि डिफरेंशिएबल होने के लिए कंटिन्यूअस होना होगा फंक्शन को। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन में बी, मतलब कि कंटिन्यूअस फंक्शन तो होना ही है, कि डिफरेंशिएबल होने के लिए इसको कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। तो यहां देखो ये ग्राफ मेरा कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां देखो क्या हुआ, ये शार्प कर गया। ये शार्प होने के कारण यहां पे ये है जो आपका शार्प बन रहा है, तो शार्प ना हो इसके लिए
मतलब ये शार्प बना तो इसको हम डिफरेंशिएबल नहीं बोलेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। ये ग्राफ क्या बन रहा है मेरा, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हुआ आपका बेसिक, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा। चलिए मैं यहाँ पे 2 एग्जांपल लूंगा, एक में कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों का ग्राफ के थ्रू देखेंगे, और एक में देखेंगे कि वो कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता है कि नहीं। तो एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं इधर y इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं y इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स। चलिए इसका जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो तो क्या बनेगा। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो ये बेसिकली इस टाइप से बनता है आपका, ये फिर इधर से ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाता है और ये जाते रहता है। ये ग्राफ आपका साइन का हुआ, ठीक है, ये साइन का ग्राफ हुआ, साइन एक्स का। तो देखो तो इस ग्राफ में आपका कहीं पे शार्प है क्या, नहीं है, ये आपका डायरेक्ट बना हुआ है, ये कहीं पे शार्प नहीं है। देखो ये घूम रहा है, ये कहीं रुकेगा नहीं, ठीक है। ये हर 2 पाई के साथ, देखो ये अगर मैं इसको 0 मानता हूं तो यहाँ पे कहीं ये क्या होगा, पाई/2 होगा, यहाँ आपका पाई होगा तो यहाँ 3 पाई/2 होगा, और ये आपका 2 पाई होता है। मतलब एवरी साइन इज पीरियोडिक विथ 2 पाई, मतलब कि साइन जो होता है आपका 2 पाई के साथ क्या होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, कि हर 2 पाई के बाद ये अपना ग्राफ को रिपीट करता है। तो ये ग्राफ बन रहा है, विदाउट पेन को उठाए हुए बना, तो ये मेरा अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस। क्यों, विदाउट ब्रेक का है, इस कारण ये कंटिन्यूअस हुआ। डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं, डिफरेंशिएबल भी होगा, कारण इसमें कहीं पे भी कोई शार्प नहीं है। तो यहां पे लिखेंगे एंड डिफरेंशिएबल, ये तो दोनों हुआ, ठीक है। अब यहां देखो मोड लग गया, एक्स का वैल्यू मैं तो नेगेटिव पॉजिटिव डाल सकता हूं, लेकिन वाई हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव। मतलब कि ये जितना टर्म है नीचे का नेगेटिव वाई, देखो ये वाई डैश है, ये वाई है, ये पार्ट जो अभी बन रहा है, ये पार्ट क्या बन रहा है आपका, नेगेटिव पार्ट बन रहा है ना, ये नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, ऊपर भागेगा। तो इस ग्राफ में देखो, यहां का जो ग्राफ बनेगा आपका, देखो इधर एक बेंड है, ये ऊपर आएगा, मतलब इधर क्या बना, ऐसे, फिर बना ऐसे, फिर इधर भी आएगा आपका ऐसे और ऐसे। ये बना आपका मोड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ। कारण है कि जो भी y पार्ट नेगेटिव है, देखो y यहाँ पे कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो जो भी नेगेटिव पार्ट था इसको मैं जस्ट ऊपर कर दिया हूं। देखो ये वाला पार्ट को उठाया ऊपर किया, देखो यहाँ पे, फिर ये वाला पार्ट को उठाया ऊपर किया, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका क्या बना, y इज इक्वल टू मोड एक्स, मोड साइन एक्स। यहाँ देखो ये विदाउट ब्रेक का है, यहाँ पे ये क्या है, अब विदाउट ब्रेक, ठीक है, ये ब्रेक है नहीं इसमें, तो जिस कारण ये फंक्शन क्या होगा, अब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लेकिन देखो यहां पे क्या बन रहा है, यहां पे देखो ये क्या हो जा रहा है आपका, नुकीला बना रहा है, मतलब कि ये आपका शार्प आ रहा है। तो शार्प होने के कारण यहां पे लिखेंगे अब बिकॉज ऑफ शार्प फिगर ग्राफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये आपका हुआ। तो देखो ये 2 कॉन्सेप्ट आपका अगर ग्राफ के थ्रू जाओगे तो देखते ही बनेगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी हमको देखना है क्या होता है। सबसे पहले मैं वो पॉइंट मानूंगा कि लेट कोई फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। सबसे पहले मान लेंगे इसको कि मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है, कहां पे, एट एनी पॉइंट x इज इक्वल टू ए। तो देखिएगा कि ये फंक्शन जब मेरा किसी पॉइंट x पे मान लिया कि मेरा कंटिन्यूअस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a। ये जो होता है मेरा फॉर्मूला हुआ किसी भी कंटिन्यूटी को सॉल्व करने का, और ये सब जो देगा एक फाइनाइट वैल्यू देगा,
जो कि हमेशा बराबर होगा, तभी ये मेरा फंक्शन क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। तो देखो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले ये नेगेटिव टर्म, ये वाला पार्ट जो आ रहा है, ये जीरो माइनस कहने का क्या मतलब है कि अगर मैं नंबर लाइन पे आऊं, यहाँ जीरो है, जीरो माइनस में इस साइड आओगे तो देखो, तो यहाँ पे जब खड़ा होगे तो इस साइड क्या लेफ्ट साइड जा रहा है, तो इसके कारण इसको हम लोग बोलते हैं LHL। और लिमिट में अगर आप लोग पढ़े होगे तो मैं बता चुका हूं LHL क्या होता है। प्लस में जाओगे तो इधर जाता है जीरो प्लस, ये जीरो माइनस हुआ, ये जीरो प्लस हुआ, प्लस मीन्स इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया मेरा RHL। ठीक है, तो ये मेरा LHL और RHL। तो इसके हिसाब से मैं एक चीज और बोल सकता हूं कि लिमिट x टेंड्स टू a ऑफ f(x) इज इक्वल टू f ऑफ a। तो ये भी मेरा कंटिन्यूअस का ही फॉर्मूला है। कारण है ये दोनों पार्ट को चेक करता है ना, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब LHL और RHL दोनों बराबर होता है। देखो तो LHL और RHL दोनों बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट किया। लिमिट एग्जिस्ट किया, वही लिमिट जब मेरा किसी भी फाइनाइट नंबर के साथ जब इक्वल आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए इसका भी नाम कुछ आता है आपका, ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। तो देखिएगा बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको दोनों को देखूं, ये दोनों पार्ट मेरा क्या है, लिमिटिंग वैल्यू है, ये मेरा लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको लिखूं तो एल भी लिख सकता हूं, और ये मेरा फंक्शनल वैल्यू है, फंक्शनल वैल्यू, तो इसको मैं एफ भी लिख सकता हूं। तो देखो याद करने का तरीका, अगर मेरा लव इज इक्वल टू फीवर, ट्रिक है ये मेरा कि लव इज इक्वल टू फीवर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं लव मीन्स लिमिटिंग वैल्यू मीन्स LHL एंड RHL आर इक्वल, ये दोनों इक्वल हो गया। ये दोनों किसके बराबर होगा, फंक्शनल वैल्यू के। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। याद करने का तरीका भी है, लव इज इक्वल टू फीवर। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए देखिएगा बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंटिन्यूटी एट बाउंड्री पॉइंट। अब इसमें क्या है कि आपके पास दिया हुआ है, इसका लिमिटिंग वैल्यू दे दिया है कि ए और बी के बीच में ही ग्राफ बनेगा। मीन्स क्या है इसका ग्राफ, देखिएगा कि कोई फंक्शन ऐसे है, ये आपका यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू ए है, और यहाँ पे आपका x इज इक्वल टू बी है। तो ये लेफ्ट और ये राइट हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट आपका बाउंड्री क्या है, बाउंड्री का लेफ्ट पार्ट जो है ए है, और राइट पार्ट क्या है, ए है, और राइट पार्ट देखो तो बी है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे ए बी क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल मतलब फंक्शन जो है आपका ए से स्टार्ट होगा और बी तक जाएगा। ठीक है, मतलब ये फ्रॉम ए टू बी, मतलब ए से बी तक। और यही अगर आपका ए बी रहता तो इसको हम बोलते हैं ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब कि ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये राइट बाउंड्री हो गया आपका, और ये आपका लेफ्ट बाउंड्री हो गया। ठीक है, तो लेफ्ट बाउंड्री और राइट बाउंड्री। तो देखो, तो हमको चेक क्या करना है, अगर मेरा जब हमको चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू ए, जब a पर चेक करेंगे तो देखो तो a तो यहां है ही, ये तो a है ही। यहां पे जब मैं चेक करूंगा तो इसके किस साइड जाऊंगा, राइट साइड जाऊंगा। तो a के राइट साइड क्या होता है, a प्लस, मतलब यहां हमको फंक्शन का क्या चेक करना होगा, a प्लस और f ऑफ a। मतलब यहाँ पे हमको लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने का जरूरत नहीं है। और जब हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू बी, तो देखो तो b से आगे, इससे आगे कोई ग्राफ है क्या, ग्राफ है ही नहीं, मतलब इसके पीछे हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसके पीछे मतलब इससे पीछे जाओगे लेफ्ट साइड मतलब माइनस, तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना होगा, b माइनस इज इक्वल टू एफ ऑफ b। तो ये कंडीशन आता है आपका लिमिटिंग वैल्यू जब आपका बाउंड्री पॉइंट पे हो तब। मतलब बाउंड्री पॉइंट, ये बाउंड्री पॉइंट, ये दोनों के बीच का ग्राफ हमको चेक करना है कि इस दोनों के बीच में फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है कि नहीं, कि ए और बी के बीच में, अदरवाइज यहाँ पे है तो ए से बी तक मेरा ये ग्राफ कंटिन्यूअस है कि नहीं।
इसको चेक करने के लिए या तो a प्लस करेंगे और a के बराबर करेंगे, अदरवाइज b माइनस करेंगे या b के बराबर करेंगे। तो ये मेरा आपका किसी भी पॉइंट, बाउंड्री पॉइंट से लेकर के जो कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका है वो मैं बताया हूं। इसको नोट डाउन करिएगा और इसको बॉक्स में बंद करिएगा। चलिए नोट डाउन करिए इसको। चलिए, अगर मेरा कंटिन्यूअस चेक करना हो ओपन इंटरवल में तो यहाँ आपका तीनों चेक करना होगा। अगर किसी पॉइंट को लेकर के हम चेक करेंगे तो f ऑफ m माइनस इज इक्वल टू f ऑफ m इज इक्वल टू f ऑफ m प्लस m, जहाँ क्या है, कोई एक कंटिन्यूअस फंक्शन के बीच का, मतलब कि ये ओपन है, यहाँ से कोई ग्राफ ऐसे चला, यहाँ ओपन है, ये a है, माना कि मैं ये है और ये मेरा b है, लेकिन यहाँ पे तो मेरा चेक नहीं होगा ना, ओपन है, यह एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये a एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो कोई पॉइंट हम यहाँ पे लेंगे m, तो यहाँ से देखो ये पॉइंट मैं अपने मन से लूंगा कि m पे चेक करना है, तो m के इधर भी तो ग्राफ है और इधर भी ग्राफ है, तो LHL और RHL दोनों चेक करेंगे और m पे भी चेक करेंगे, तो इसलिए मैं इसका फॉर्मूला ये दूंगा। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करिएगा। और अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन कुछ होता है कि जैसे कि अगर मेरा f और g दो फंक्शन दिया हुआ है जो कि दोनों मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। अगर f फंक्शन और g फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों का जोड़ या घटाव वो भी मेरा कंटिन्यूअस होता है, फिर उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होता है, उसका f अपॉन g बाई g भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, और किसी भी एक रियल नंबर से किसी कंटिन्यूअस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। उसी हिसाब से चलते हैं ट्रिगो में, तो साइन जो होता है पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन मींस हर 2 पाई के साथ वो रिपीट करता है अपने ग्राफ को, और वो मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन, क्योंकि एवरी पीरियोडिक फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। वैसे ही आपका कॉस भी वही चीज है, और साइन और कॉस का रेशियो होता है 10, इस कारण ये भी आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो ये आपका कुछ बेसिक्स है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का कि fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3 कोई फंक्शन डिफाइन है आपका, तो आपको प्रूफ करना, तो चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, कहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 0 और -3 एंड 5 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मैं किसी एक को लेकर चलता हूं, आप उसको बनाएगा। ठीक है, तो मैं -3 को लेकर के चलता हूं कि लेट, सबसे पहला स्टेप, fx इज कंटिन्यूअस, मतलब कि मेरा कोई फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, कहां पे, x इज इक्वल टू -3, जिस पे हमको चेक करने के बोला उस पे। तो देखो फॉर्मूला में बताया था, लव इज इक्वल टू फीवर, मतलब कि लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, ठीक है, h टेंस टू 0 माइनस, और ये क्या हो जाएगा देखो, तो f ऑफ a के जगह पर क्या आ गया, -3। ध्यान से देखना, अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहां कि लेट fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, तो फॉर्मूला क्या होता था, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ a माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a। अब a की जगह पर देखो यहाँ पे क्या आ गया, -3, तो जहां जहां a है वहां -3 पुट करो, फिर हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस प्लस f ऑफ -3 प्लस h, और एक हो जाएगा f ऑफ -3। चलिए, अब यहाँ हमको क्या है, ये मेरा LHL है, ये मेरा RHL है, और ये मेरा फंक्शनल वैल्यू है। तो चलो केस 1 मैं LHL लेके चलता हूँ, LHL लेके चलूंगा तो फॉर्मूला क्या है मेरा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ -3 माइनस h। फंक्शन है, यहाँ फंक्शन x में था, x की जगह आ गया -3 माइनस h, तो यहाँ पे पुट करो, तो देखो तो क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 5 ऑफ, जहां x है वहां पे आपका अब -3 माइनस h पुट हो जाएगा, -3। और देखो ये लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन में डायरेक्ट हम लोग पुटिंग करते हैं, तो वैल्यू पुट करो, एक लिमिट हटाने के लिए h का वैल्यू 0 पुट करो, तो 5 इंटू -3, अब -3 हो जाएगा। देखो ये 0 पुट करेंगे, चलिए अब 5 इंटू -3 माइनस 0 -3, देखो तो क्या होगा, -15 -3 यानी कि -18 आया। ये केस 1 हुआ। केस 2 चेक करते हैं। केस 2 में क्या है कि RHL है मेरा, तो RHL देखते हैं क्या है RHL में कि लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ -3 प्लस h, फिर फंक्शन क्या आएगा देखो, तो जो मेरा 5 है x के जगह पर आ जाएगा -3 प्लस h प्लस -3। चलिए फिर h का वैल्यू 0 पुट करो, आंसर क्या आया, -15 -3 यानी कि -18। चलिए मतलब कि LHL और RHL तो बराबर आ गया। अब लास्ट बचा फंक्शनल वैल्यू।
तो केस 3 चेक करेंगे, क्या है मेरा f एट f इज इक्वल टू -3, मतलब जहां 1 से वहां -3 पुट करो। तो इक्वेशन में देखो यहाँ पे 5 इंटू -3 -15 -3 क्या आ गया -18, मतलब यहाँ आया LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू एट 3, कितना आया आपका -18, और ये फाइनाइट वैल्यू है और तीनों का वैल्यू इक्वल आया, मतलब कि मेरा ये कंडीशन को फॉलो किया। तो लिखेंगे कि हेंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3, मतलब -3 पे ये फंक्शन क्या है मेरा कंटिन्यूअस है। तो इसी बेसिस पे आपका इसमें 2 क्वेश्चन और है, उसको आप लोग खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिए। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर सेम क्वेश्चन है इसलिए मैं उसको छोड़ दिया हूं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है कि क्वेश्चन में देखो सबसे पहले यहाँ कोई मतलब पॉइंट नहीं दिया है, सीधा बोला है क्या है कि एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी, ठीक है, मतलब कि आपको फंक्शन को चेक करना है कि कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले देखो 3 नंबर में बता रहा हूँ, उससे पहले बहुत इजी है फंक्शन, इसलिए मैं इसको लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि आपको अगर मैं लिमिट पढ़ाया था तो जैसे ही आपका फैक्टर का टर्म में आता है, अदरवाइज आपका कोई भी पॉलिनोमियल टर्म में आता है, तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं। तो इसको देखो यहाँ पे बनाने से पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। ये आपका ये फॉर्मूला दिखाई दिया होगा आपको, अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो आपको ये दिखाई दिया होगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एक, अब फंक्शन मेरा क्या हो गया, अब एकदम लीनियर फंक्शन हो गया। अब हमको चेक करना है कि किस पॉइंट पे चेक करते हो, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो कि लेट फंक्शन f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू लैम्डा, लो मैं लैम्डा मान लिया, ठीक है। तो फंक्शन लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस लैम्डा माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस लैम्डा प्लस h, और एक हो जाएगा f ऑफ लैम्डा। अगर ये फाइनाइट वैल्यू आता है तो ये मेरा क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस। तो चेक कर लेते हैं, केस 1 लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस LHL का लेके चल रहा हूं मैं, और यहाँ पे क्या है फंक्शन मेरा, देखो तो ये आ रहा है आपका कि लैम्डा माइनस h आ रहा है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस फंक्शन क्या है x माइनस 5, तो x जब आएगा लैम्डा माइनस h माइनस 5, लैम्डा का वैल्यू 0 पुट करो, h का वैल्यू 0 पुट करो, तो लैम्डा माइनस 5 एक वैल्यू आया। केस 2 लेके चलो, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस RHL लेके चल रहा हूं मैं, तो लैम्डा प्लस h, फिर क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस यहां हो जाएगा आपका लैम्डा प्लस h अब -5, फिर देखो जब जैसे ही 0 पुट करोगे h के जगह पे, लिमिट बहुआ अच्छे से ध्यान से देख लेना, विदाउट लिमिट ये कुछ आपका पल्ला नहीं पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखियोगे। यहाँ पे देखिएगा 0 पुट करो क्या आएगा लैम्डा -5, ये भी दोनों इक्वल आया, मतलब RHL और LHL इक्वल आ गया। केस 3 क्या आता है आपका फंक्शनल वैल्यू f ऑफ लैम्डा, मतलब यहाँ सीधा लैम्डा पुट करो, क्या आएगा लैम्डा माइनस 5, मतलब तीनों इक्वल आया कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ लैम्डा, क्या आया लैम्डा माइनस 5, जहाँ लैम्डा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये होने के बाद लिखेंगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट, तो इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब मैं आता हूं डुअल फंक्शन और ट्रिपल फंक्शन के बारे में, जानते हैं कि जब 2 से ज्यादा या फिर 3 से ज्यादा फंक्शन एक ही फंक्शन में आए तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या बोल रहा है कि इफ, यहाँ देखो 2 फंक्शन है, हर का अपना अपना कुछ इनइक्वालिटी है। अब यहाँ देखो यहाँ कुछ दिया नहीं है, आपको चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो जब कुछ ना दिया रहे तो यहाँ जो इनइक्वालिटी रहेगा इस इनइक्वालिटी को पकड़ेंगे। यहाँ क्या 1 दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले करेंगे कि लेट f(x) इज कंटिन्यूअस, मतलब कि सबसे पहला काम x को कंटिन्यूअस मानना है एट x इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला लगा दो। सबसे पहले ये लाइन लिखना भूलना नहीं है बच्चों कि f ऑफ 1 माइनस h, ये आपको कभी भी फंसने नहीं देगा। अगर आप थोड़ा सा भी इस फॉर्मूला में झोल करते हो तो आपको सीधा वहीं पे ये पटक पटक के मारेगा, एकदम फिक्स है। तो इसको अच्छे से रखना है, ये आपका हर लाइन में लिखने का रीजन यही मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और जितने अच्छे से बनाओगे मार्क्स उतने अच्छे पाओगे, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले अब चेक करना है हमको, यहाँ अब देखना है, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है। ये तो मेरा LHL आता है, ये मेरा RHL आता है, और ये मेरा फंक्शनल वैल्यू है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अब सबसे पहले यहाँ चेक करना है ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी।
इनइक्वलिटी का मीन्स क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 1। अब देखो बच्चों कि जब मैं आपको कंटिन्यूटी बताया, अगर a से इस साइड आता था तो a माइनस होता था, इधर जाते थे तो a प्लस होता था, ये LHL होता था और ये मेरा RHL होता था। तो सबसे पहले देखो ये माइनस होने का मतलब a से छोटा जा रहा है ना, मतलब कि x जब लेस देन a हो रहा है तो LHL, और x मेरा मतलब ग्रेटर देन a हो रहा है तो RHL। मतलब आपको एक कंसेप्ट और लेना है कि LHL का मतलब लेस, कोई फंक्शन को जो मैं मानता हूं कि कंटिन्यूअस है उस पॉइंट पे, तो उस पॉइंट से जो लेस करेगा तो उसको हम बोलेंगे LHL, और ग्रेटर देन करेगा तो RHL करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले केस 1 लेके चलते हैं कि जब मैं LHL ले रहा हूं, LHL लेने का कंडीशन मतलब x जो होगा लेस देन होगा, आंख बंद करके करना, किससे, इससे। तो अब देखो ये इनइक्वलिटी मेरा फंक्शन में कहां दिख रहा है, तो यहां हमको दिख रहा है x इज लेस देन 1, तो फंक्शन क्या आएगा यहाँ, f(x) इज इक्वल टू x। फॉर्मूला लगा तो ये वाला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ 1 माइनस h, जहां x है वहां 1 माइनस h पुट करो, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस h का वैल्यू 0 पुट करो, क्या आएगा, 1 आया। वैसे ही केस 2 देखो, RHL, अब RHL का कंडीशन ग्रेटर देन बोलता है ना, ये कंडीशन देखो कहां है, तो यहां हमको देख रहा है ये फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन है, तो कांस्टेंट फंक्शन का लिमिट वही आंसर देता है, तो इसका तो सीधा क्या आएगा आपका, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 1 प्लस h इज इक्वल टू सीधा 5 आएगा। ये आपका कांस्टेंट फंक्शन। और देखो तो यहाँ पे ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहा है, मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो फंक्शनल वैल्यू तक जाने का हमको कोई जरूरत ही नहीं। यहाँ लिखेंगे कि हेयर LHL is not equal to RHL, so therefore function f(x) is discontinuous at x is equal to 1। मतलब कि ये मेरा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस हो गया आपका एक पे। वैसे ही आपको निकालना है इसमें आपको 0 पे, 1 पे मैं निकाल दिया हूं, 0 पे निकालना है और 2 पे। देखो बच्चों 0 पे निकालने के लिए बोल रहा है, 0 का मतलब 1 से छोटा, तो 0 के केस में हम इसको लेके चलेंगे। कारण देखो बच्चों 1 से छोटा बोल रहा है, ये 1 से बड़ा बोल रहा है, 0 इज नॉट ग्रेटर देन 1, 0 इज लेस देन 1, मतलब कि इससे इसके पीछे आएगा, तो इसलिए यहाँ पे फंक्शन में ये लूंगा। अगला है आपका 0 के बाद क्या बोल रहा है कि एट x इज इक्वल टू 2, 2 का कंडीशन बोल रहा है ना, 2 क्या बोलता है, एक 2 इज ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा है 2। छोटा में तो देखो बच्चों ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन नजदीक में कौन आएगा, देखो जैसे मान ली यहाँ पे 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो सबसे पहले कौन आएगा, ये आएगा ना, तो वही कम देखना है यहाँ पे, 1 इज ग्रेटर देन 1 मतलब 1 से बड़ा क्या आएगा, 2, तो ये कंडीशन लेंगे हम 2 वाले में। ठीक है, ये आपको बेन पकड़ना है, तो इसको नोट डाउन करिएगा।